तो दोस्तों अब अपने राजस्थान में बूढ़े माता पिता यानी बुजुर्गों को अब वृद्धा पेंशन वो नहीं मिलेगी। जी हां, ये सच है। वृद्धा पेंशन को लेके आप सभी के लिए 3 बड़े नए अपडेट आए हैं। एक अपडेट उनके लिए है जिनको फिलहाल वृद्धा पेंशन मिल रही है। दूसरा अपडेट उनके लिए है जिनको पहले वृद्धा पेंशन मिल रही थी लेकिन फिलहाल नहीं मिल रही है, किसी कारण से, किसी वजह से वो अटक गई है। और तीसरा अपडेट उनके लिए है जो नई वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या प्राप्त करने जा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि भैया तीनों ही जो अपडेट हैं आप सबके लिए खास होने वाले हैं। मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों इन दिनों में मेरे पास काफी सारे साथियों को बार बार यहां पे वृद्धा पेंशन को लेके कई तरह के मैसेज आ रहे हैं कि राजगुरु जी कहां बोले हमारी वृद्धा पेंशन है वो रुक गई है, हमें नहीं मिल रही। हम यहां भी गए, हम वहां भी गए, इधर भी गए, उधर भी गए, लेकिन किधर से भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें कारण का ही पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, कारण क्या है। तो भैया यहाँ पे जो 3 अपडेट आए ना, उन अपडेट में आपको कारण का पता वो लग जाएगा। तो चलिए एक एक अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। और पहला जो अपडेट है उनके लिए है जो हमारे बूढ़े माता पिता इस पेंशन के लिए काबिल हो चुके हैं, यानी जिनकी उम्र हो चुकी है और वो भी चाहते हैं कि भैया अपन भी राजस्थान सरकार से वृद्धा पेंशन है वो ले ले। और उन्होंने शायद पिछले 1 महीने में या 20 दिन में आवेदन कर दिया, लेकिन फिलहाल उनका आवेदन फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है, ना ही उनको पेंशन है वो मिल रही। तो इसका क्या कारण है तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा। भैया इस साल आपको ये वृद्धा पेंशन है वो नहीं मिलेगी। जी हां, कब मिलेगी? आपको अगले साल यानी वर्ष 2024 से आपको है ये वृद्धा पेंशन मिलना शुरू होगी। अब इसका क्या कारण है तो भैया आपको पता है कि अपने राजस्थान में आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। और आचार संहिता के चलते हुए नई पेंशन के आवेदन को विभाग के द्वारा है अप्रूव नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जिन भी हमारे बूढ़े माता पिता ने भैया इस पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है तो भैया वो टेंशन मत लीजिएगा। आपको अगले साल एक नए सिरे से है नया आवेदन आपको वो करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जिस दिन अपने राजस्थान में आचार संहिता है वो हट जाएगी पूरी तरह से, उस दिन से है आपके फॉर्म है वो अप्रूव होना भी शुरू हो जाएंगे और नए आवेदन भी आप कर सकते हो। तो अगले ये 1-2 महीने है ना, इन महीनों के अंदर है आपको कोई भी नया आवेदन नहीं करना है। अगर आप करोगे तो भैया आपको है, क्योंकि जब नई सरकार बनेगी, आचार संहिता हटेगी, तभी आपका काम होने वाला है। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। चलिए दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और ये अपडेट उनके लिए है जिनको भैया पहले यहां पे वृद्धा पेंशन मिल रही थी लेकिन फिलहाल है किसी कारण से, किसी वजह से वो बंद हो गई। और भैया इसको लेके न जाने मेरे पास कितने कमेंट आ रहे हैं कि राजगुरु जी बताओ बताओ। भैया इन दिनों में कुछ और स्कूल से रिलेटेड है अपडेट आ गए, उनकी जानकारी मैं है वो देने लगा है। खैर कोई बात नहीं। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अगर हमारी पेंशन पहले से चालू है और फिलहाल रुकी हुई है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो है कि शायद आपने जो पेंशन का वार्षिक सत्यापन है, ईयरली वेरिफिकेशन है, वो शायद आपने नहीं करवाया होगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे करवाया जाता है तो भैया देखिए आप इसके लिए या तो ई मित्र की मदद ले सकते हैं या फिर आप अपने खुद के मोबाइल से भी है वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके आराम से देख लीजिएगा और घर बैठे है अपना वार्षिक सत्यापन वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ये भी कह सकते हैं कि हमने तो वार्षिक सत्यापन कर लिया लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिल रही है। तो एक बार आप चेक तो कर लीजिएगा आपका स्टेटस है। भैया यहाँ पे है पेंशन जो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो यूआरएल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे जाके अपना स्टेटस को चेक तो कीजिएगा कि वाकई में आपने यहाँ पे वार्षिक सत्यापन किया है कि नहीं किया। हो सकता है कि आपने सत्यापन किया हो वो रिजेक्ट हो गया हो, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। खैर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने वार्षिक सत्यापन करवा दिया और वो अप्रूव भी हो गया, मान्य भी हो गया, फिर भी नहीं मिल रही है और पिछले 1-2 महीने की नहीं मिल रही है
तो भैया इसका दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे फिलहाल अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जन आधार कार्ड को लेके एक बड़ा वाला अपडेट किया था, और वो था ई-केवाईसी का। यानी जन आधार में जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं सबको ई-केवाईसी करना कंपलसरी है। और ये जो ई-केवाईसी है ये दो तरीकों से आप कर सकते हैं, ई मित्र की मदद से अंगूठा लगा के, और दूसरा आप अपने खुद के मोबाइल से अपनी खुद की एसएसओ आईडी से घर बैठे। आपको नहीं पता है ई-केवाईसी घर बैठे कैसे करें, इसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। तो देखिए यहां पे ये जो दूसरा कारण मैं बता रहा हूं ई-केवाईसी का, यहां पे देखिए इसको लेके मैं 100% तो मैं भी खुद वेरीफाई नहीं हूं, क्योंकि इसको लेके डिपार्टमेंट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि भैया यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी। इसको लेके कोई भी दिशा निर्देश गाइडलाइन नहीं जारी गई है, लेकिन यहां पे 90% तक ये बात सही हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये सबके लिए कंपलसरी किया गया है। विभाग ये जानना चाहता है कि आखिरकार हमारे पास जो डेटा है वो वाकई में आधार कार्ड से मैच हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी, और ई-केवाईसी का मतलब ये है कि आपका जो आधार कार्ड का डेटा है वो आपके जन आधार कार्ड के डेटा के साथ वो लिंक किया जाएगा। तो भैया अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा। उसके बाद यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो शायद अगले मंथ या फिर उससे अगले मंथ है आपकी पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ई-केवाईसी करवाने से पहले आप अपने जन आधार कार्ड का डेटा को चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपका नाम की स्पेलिंग है, अपने माता पिता है, अपने डीओबी खास तौर पे, और अपना एड्रेस प्रूफ है या एड्रेस पता है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि भैया मेरे देखने में ऐसा आया है कि जन आधार कार्ड में पेंशन पाने के चक्कर में अपने राजस्थान में उम्र इतनी छोटी करवा ली, छोटी क्या बड़ी करवा ली पेंशन पाने के लिए, और अभी तक आधार कार्ड में भैया उनकी 60 साल है वही पूरी नहीं, कोई की तो 50 है, कोई की 52 है, कोई की 55 है। तो भैया ऐसे में यदि आपके आधार कार्ड में पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक यदि आपकी उम्र नहीं होगी और आपने ई-केवाईसी कर दी तो भैया आपके सामने है आगे बड़ी समस्या आ सकती है, और शायद आपकी पेंशन है वो रोकी जा सकती है। और शायद ये भी हो सकता है कि अब तक आपको पीछे जो पेंशन दी गई है वो वापस डिपार्टमेंट है आपसे, वो अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, खोस लेगा। वो इसलिए कि भैया अभी तो आप इसकी उम्र ही नहीं हुई है, आप तो पिछले 5 साल से 2 साल से है ये फ्री में उठा रहे हो। तो भैया यहां कहना चाहूंगा एज को पहले अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाएगा, और ये देख लीजिएगा कि उसमें हमारी जो उम्र फिलहाल है या जिस दिन से हमें यहां पे ये पेंशन मिल रही है उस दिन से आधार कार्ड में भी हमारी जन्म तिथि है वो 60 साल या इससे अधिक हो चुकी थी, तो भैया अपडेट करना, तो केवाईसी करना, अन्यथा भैया आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी। जी हां, अभी तो और लफड़े आने वाले हैं, धीरे धीरे देखो क्या होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे तीसरे अपडेट की अब शुरुआत करते हैं, और ये तीसरा अपडेट उनके लिए है जिनको फिलहाल यहां पे वृद्धा पेंशन मिल रही है, ना तो रुकी हुई है और लगातार मिल रही है। तो भैया ऐसे मेरे बूढ़े माता पिता को मैं कहना चाहूंगा, उनके पुत्र पुत्रियों को भी मैं कहना चाहूंगा, भैया ई-केवाईसी समय रहते करवा लीजिएगा। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो शायद ये समस्या औरों को आ रही है, आगे आपको भी आ जाएगी, तो जल्दी से करवा लीजिएगा। लेकिन जो पीछे बातें मैंने बताई ना उसका भी खास तौर पे वो ध्यान रख लेना बस। बाकी अगर आपने ई-केवाईसी करवा ली है तो लगातार आपको यहाँ पे आपकी जो पेंशन है वो मिलती रहेगी, और जिनकी रुकी है तो एक सालाना वेरिफिकेशन है और ई-केवाईसी करवा लीजिएगा, आपकी पेंशन है वो मिलती रहेगी। इन पर है आचार संहिता का कोई भी है फर्क वो नहीं पड़ने वाला। आचार संहिता का फर्क केवल नई पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन पे है वो लगने वाला है। ठीक है, आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से है वो लाइक कर दीजिएगा, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर दीजिएगा। 2 तरीके हैं, मुख से बोल दो, अपने वीडियो को शेयर कर दो, मर्जी आपकी है कैसे लोगों को आप जानकारी देना चाहते हो। मेरा काम पूरा, मैं चलता हूं और मिलता हूं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।